गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के प्रगति मैदान में नई दिल्ली आलमी किताब मेले का इनेकाद अमल में आया। इस आलमी किताब मेले में कौमी उर्दू कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम शमूलियत बाइख्तियार बनाने की जानिब पहला कदम के मौजू पर एक दिलचस्प मुज़ाकरा मुनक्किद किया गया। इस मुज़ाकरे में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के अलावा काउंसिल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने भी शिरकत की। आलमी किताब मेला 2019 की थीम माजूरों से मुताल्लिक रखी गई है और इस थीम के इंतखाब से इन लोगों के तई हुकूमत हिंद का जज्बा उजागर होता है। हुकूमती सतह पर मुल्क के अंदर हमारे वजीर आजम इज्जत माब जनाब नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। ये बातें कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने आलमी किताब मेले में कौमी उर्दू कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़िदा मुज़ाकरा बाउनवान शमूलियत बाइख्तियार बनाने के जानिब पहला कदम में इस्तक़बालिया कलिमात अदा करते हुए कही। सरकार और ख़ास तौर पर मोदी जी ये चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शख्स अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करे। वो चाहते हैं कि हर शख्स का विकास हो। अगर हर शख्स का विकास होगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तो माजूरों पे ये सरकार ख़ास तौर पे तवज्जो दे रही है, जिसका मुज़ाहरा यहाँ पे किया गया। और ख़ुद हम भी ऐसा महसूस करते हैं कि ये जो हैंडीकैप जिसे हम सोचते हैं या समझते हैं, ये हमारे सोच की खलल है, हमारे सोच के अंदर ये बीमारी है। तो सही मानों में अगर कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड है या फिज़िकली चैलेंज्ड आदमी है तो ना उसे समझना चाहिए कि वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, बल्कि वो सोचना चाहिए कि उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। और NCPWL की तरफ से हम एक किताब भी ला रहे हैं जो उन लोगों के लिए है जो ब्लाइंड लोग हैं, और हम और भी इन लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है। जल्द ही उस कमेटी की मीटिंग होने वाली है और हमारी कोशिश ये होगी कि पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हैंडीकैप नहीं हैं वो भी अपनी सोच बदले, और जो हैंडीकैप हैं वो भी अपनी सोच बदले। ये सिर्फ एक साइकी है और कुछ नहीं। इस मौके पर कौमी उर्दू कौंसिल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने कहा कि इन्हें लोगों की सोच और इनके बर्ताव पर गौर करने के बजाय अपने कदमों पर खड़े होकर मंजिल की तरफ गामजन होना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि खुसूसी जरूरियात के हामिल लोग तारीख बदलने का हौसला रखते हैं और मिसालें मौजूद हैं कि ऐसे लोग कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचे हैं। इस सेमिनार का मौजू ये था कि हम डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके सोच में कैसे बदलाव लाए, और ख़ास करके हम ये इस मुद्दे पर हम लोग उन्होंने गौर फिक्र किया कि अभी तक उर्दू में इनके लिए कोई किताबें प्रिंट होती नहीं हैं। तो NCPWL ने ये डिसाइड किया है कि अब उर्दू में भी जो ऐसे बच्चे जो खास करके मुस्लिम कम्युनिटी से और दूसरे कम्युनिटी से भी हैं, उनको उर्दू के लिए किताबें प्रिंट करेंगे और उनको भी उर्दू के लिए जो सिलेबस है डिज़ाइन करके उनको उर्दू पढ़ाएंगे, और उर्दू के तरक्की के लिए उनका भी एक रोल हो, उनको हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। इस मुज़ाकरे में मुख्तलिफ मैदानों में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाली ऐसी कई शख्सियात ने शिरकत की जिन्होंने अपनी सोच, कड़ी मेहनत और लगन से समाज में अपनी एक अलग शनाख्त कायम की है। कोई भी ज़बान, सिर्फ उर्दू ही नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि माशरे को इस बात का एहसास होना चाहिए। ठीक है, आप हमें मुख्तलिफ कहते हैं, आप हमें समझते हैं कि हम मुकम्मल नहीं हैं, लेकिन हम लोग ने भी तो वो दर्जा हासिल किया, वो अपनी मेहनत और अपनी ज़िद से, और हम किसी से कम तो रहे नहीं। तो माशरे को ये चाहिए कि वो इस बात को महसूस करे कि वो किस तरह से हमारा हौसला बुलंद करे। कई लोग, जैसे मैंने कहा, कई लोग ऐसे जाने में बात कह देते हैं जिससे हम लोग पे एक अजीब किस्म की कैफियत पैदा हो जाती है। क्योंकि आप मान लीजिए कि जिसको आप माजूर कहते हैं वो सिर्फ जिस्मानी तकलीफ़ से नहीं गुजरता है, वो एक जज्बाती तकलीफ़ से भी गुजरता है, और वो जज्बाती जो तकलीफ़ है उसको आगे बढ़ने से रोकता है। तो मेरी तो अपील है इस माशरे से कि जब आप लोगों को जागना होगा, आप लोगों को हमारे हकूक़ के लिए भी लड़ना होगा।
उम्मीद की जानी चाहिए कि कौमी उर्दू काउंसिल की कोशिश इन लोगों के ताल्लुक से माशरे और समाज में मुस्बत सोच पैदा करने और नजरिए में तब्दीली लाने में अहम रोल अदा करेगी। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान और अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। ये शेर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का है। शेर में गालिब जिंदगी और गम का मुवाजना करते हुए कहते हैं कि जिंदगी और गम दोनों इंसान के लिए कैद खाने की मानिंद हैं। जिस तरह मौत से पहले जिंदगी से निजात नहीं मिल सकती, उसी तरह दुखों से भी छुटकारा नहीं मिल सकता। यानी जब तक इंसान जिंदा है तब तक दुखों से सामना होता रहेगा। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान मुल्क भर में उर्दू जबान और अदब की तरवीज और इरशाद का सबसे बड़ा इदारा है। गुज़श्ता दिनों दिल्ली में मुनक़्क़दा नई दिल्ली आलमी किताब मेले में कौमी उर्दू काउंसिल की जानिब से एक बुक स्टॉल लगाया गया। इस बुक स्टॉल पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें दस्तयाब करवाई गई थी और क़ारीन की बड़ी तादाद ने इन किताबों से इस्तेफ़ादा किया और कौमी उर्दू काउंसिल की इस कोशिश की भरपूर सताइश की। गुज़िश्ता दिनों नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतिमाम प्रगति मैदान में मुनक़्क़िदा आलमी किताब मेले में कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से एक बुक स्टॉल लगाया गया। इस आलमी किताब मेले में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कौमी उर्दू काउंसिल ने ये बीड़ा उठाया है कि अपने क़ारीन के इल्म में इजाफा करने की गर्ज से नई नई और दीदा ज़ेब किताबें शाया की जाएं, जिनको पढ़कर क़ारीन इस्तिफादा कर सकें। कौमी काउंसिल एक बहुत बड़ा पब्लिशर भी है। जिस तरह से दूसरे पब्लिशर हैं उस तरह से ये भी पब्लिशर हैं, लेकिन हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं होता है। हमारा मकसद होता है किताबों की फराहमी कराना, और हम ये चाहते हैं कि किताबें छाप कर सस्ते से सस्ते कीमतों में रीडर्स तक पहुँचाएँ, कारी तक पहुँचा दें। तो इस मकसद से हम लोगों ने बुक फेयर के अंदर भी, इंटरनेशनल बुक फेयर के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 5 लाख से ज़्यादा की किताबें लाए हम लोगों ने रखवाई थी यहाँ पे, जिसमें 55% से ज़्यादा किताबें हमारी बिक गई हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ 70-75% किताबें हमारी बिक जाएंगी और मैक्सिमम कारी तक हमारी किताबें पहुँच जाएंगी। हम लोग 40% से लेकर के और 70% तक डिस्काउंट देते हैं। बच्चों को हम लोग खसूसी तौर पे डिस्काउंट देते हैं, और हमारे यहाँ से जो किताबें ख़रीदी जाती हैं वो काउंटर से भी ख़रीदी जाती हैं। हमारे यहाँ से पब्लिशर्स भी किताबें ख़रीदते हैं, और बल्क परचेज़ यानी कई लाख रुपए की किताबें पब्लिशर्स ख़रीदते हैं और अपने इलाकों में वो अपने शॉप्स में रख करके या कहीं पे भी रख करके वो फ़रोख्त करते रहते हैं।
कौमी उर्दू काउंसिल के इस बुक स्टॉल पर मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसे अमराजुन्निसा, बच्चों की दिलचस्प कहानियाँ, कुकरी, तिब और सेहत, साइंस और तारीख वगैरह पर दिलचस्प और मालूमाती किताबें मुनासिब दामों पर दस्तयाब करवाई गई थीं। क़ारीन ने इस बुक स्टॉल से अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से किताबें खरीदी ताकि वो मुताले को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और बहुत कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। कौमी काउंसिल पर जो आते हैं हम लोग, इसमें हम लोग को ख़ास छोटी जो बुकलेट मिलते हैं वो बहुत बेहतरीन मिलते हैं। उसमें एक दो किताबें मैं लिया भी हूँ। फिर उर्दू अदब से रिलेटेड भी काफ़ी बुक्स ऐसी हैं जो हमें इस बुक स्टॉल पे मिली हैं। मैं अभी एक जियोग्राफी इस्तिलाहात की किताब है वो लिया हूँ, ठीक है ना। बाकी कुछ किताबें और मैं अभी देख रहा हूँ, उनको जैसे कुल्लियात मीर है, ठीक है ना, और गालिब वगैरह की कुछ बुक्स हैं, ये सब देखा हूँ। और उसके अलावा छोटे मैगज़ीन्स वगैरह हैं जो हमें बहुत अच्छे लगे हैं। ख़ासकर बच्चों का जो है, बच्चों का छोटे जो मैगज़ीन आते हैं उसमें वो बच्चों का सीखने का वो बेहतरीन, जो कौमी काउंसिल जो काम कर रहा है वो बेहतरीन एक काम है। यहाँ से मेडिकल से रिलेटेड बुक लेने आई हूँ। मुझे ये शॉप बहुत अच्छी लगी। अमराज़ निस्वा जिसमें गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट है वो लिया है मैंने। अच्छा। दिस वन। अच्छा। तो ये बुक बहुत अच्छी है, स्टॉल अच्छा है और यहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत ही मतलब खरीदने लायक है, रीजनेबल है। किताबें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मैंने ली है फ़लसफ़े का वो है, खाका है, तो उस 6 रुपये की पड़ी है, 22 रुपये की थी, 6 रुपये की पड़ी है, 75% डिस्काउंट था। जो स्टूडेंट वो नहीं आ पाए वो लोग बहुत ही खसारे में है, नुकसान है उनका, क्योंकि किताबें यहाँ पे हर तरह की अवेलेबल हैं, हर जगह से आती हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, किताबें एक ही जगह से मिल जाती हैं। I'm actually looking for books for like Urdu foreigners who want to study Urdu, and I was wondering what kind of books you have here in India, because I only know the books that they have in Europe for Urdu language, and so I was interested. I found this one, this introductory Urdu 1 and 2, so I was wondering if there are any more books. अदब किसी भी जबान का हो, इसका मुताला जिंदगी को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है और कौमी उर्दू काउंसिल की ये कोशिश रही है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें शाया की जाएं ताकि क़ारीन तक इसकी रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। और आइए बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के एक सेंटर की। दौरे हाजिर में कंप्यूटर की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। कौमी उर्दू काउंसिल ने कंप्यूटर की तालीम उर्दू जबान में देने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपने मराकज़ कायम किए हैं ताकि नई नस्ल को कंप्यूटर की असली तालीम से आरास्ता किया जा सके। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में सोसाइटी फॉर ह्यूमन एम्पावरमेंट के तहत चल रहे इस सेंटर में तलबा को कंप्यूटर की तालीम उर्दू जबान में दी जा रही है और ये तलबा मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के साथ साथ अपने लिए रोजगार से जुड़ी राहें हमवार कर रहे हैं। मुल्क भर में कायम कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के मराकज़ तलबा को कंप्यूटर की असरी तालीम के जेवर से आरास्ता करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा ही एक सेंटर दिल्ली के जामिया नगर इलाके में सोसाइटी फॉर ह्यूमन एम्पावरमेंट के तहत गुज़िश्ता 19 सालों से कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। इस सेंटर का क़याम 1999 में अमल में आया और तब से लेकर आज तक कई सौ तलबा इस सेंटर से कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP कर चुके हैं और रोजगार से मुंसलिक होकर मुल्क की तरक्की के साथ समाज को बेहतर बनाने में अहम किरदार निभा रहे हैं। 19 साल से इस कोर्स को हम चला रहे हैं और 19 साल में शायद किसी दूसरे कोर्स का इतना अच्छा आउटपुट नहीं हो सकता है। कुछ बच्चे हैं जो MBA करके भी इतनी अच्छी जॉब हासिल नहीं कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिल रही हैं और मिली हैं बहुत ज़्यादा। मे भी यहाँ के ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि मदरसे से बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं और कुवैत में, कतर में, सऊदी में और दुबई में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। वहाँ पर उनको कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब वगैरह मिल जाती है। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर
वो लोग भी पार्ट टाइम में जो है जॉब कर लेते हैं, क्योंकि वो इस कंप्यूटर के कोर्स को किए हुए होते हैं। हम लोग कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट लेके यहाँ पर पैसा कमाने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। हमारा मकसद है यहाँ पर कि लोगों के लिए काम किया जाए, एक मखसूस तबका है उनको ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले, उनको वो रोजगार से जुड़े वो लोग। और बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये होता है, एक तो इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एजुकेशन जो उन्होंने छोड़ दी होती है बिल्कुल, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है कि हमें कुछ आगे पढ़ना चाहिए यहाँ से आने के बाद, क्योंकि कोर्स को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है, इसके अंदर तमाम चीज़ें हैं। कंप्यूटर के इस कोर्स को पढ़ाने के लिए कौमी उर्दू काउंसिल ने माहिर असातिज़ा की तकर्री की है। असातिज़ा के मुताबिक मार्केट की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया कौमी उर्दू काउंसिल का ये डिप्लोमा कोर्स बेहद मुफीद और आसान है। इस कोर्स के मॉड्यूल्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसको मुकम्मल करने के बाद नौकरी के मौके बढ़ जाते हैं। साथ ही तलबा कंप्यूटर के कारोबार से भी मुंसलिक हो सकते हैं। इस कोर्स को आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि इसमें एक ब्रिज कोर्स टाइप का है। जो स्टूडेंट जिसने कंप्यूटर को कभी देखा नहीं है तो वो इस कोर्स को काफी आसानी से कर सकता है। तो ज्यादातर जो मदरसे के हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, जो मदरसे बैकग्राउंड के होते हैं या उर्दू बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने कभी कंप्यूटर पे काम नहीं किया है, तो उनके लिए ये काफी आसानी होता है और वो काफी आसानी से इस चीजों को समझ पाते हैं। जैसे इसमें हम बेसिक कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं, ये कोर्स हमारा शुरू होता है बेसिक कंप्यूटर से। उसमें आप पहले कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि कंप्यूटर है क्या चीज, तो उनको यहाँ से इन चीजों को हासिल करना है, उनके नॉलेज को हासिल करना काफी आसान हो जाता है। फिर वो इसी को आगे बढ़ा करके MS ऑफिस इसमें सीखते हैं, जो उनकी जिंदगी के लिए काफी यूजफुल है। बहुत पुराना कोर्स है और एक तरह अगर मैं कहूँ कि NCPL की पहचान इस कोर्स से है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने लोग इस कोर्स की वजह से NCPL को जानते हैं, उससे जुड़ते हैं, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ हमको कंप्यूटर लिटरेट नहीं बनाता है, बल्कि ख़ास तौर से उर्दू स्पीकिंग लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। और हर फील्ड एक तो ये कोर्स कोई कंपलसरी है, O लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है नाइलिट से, तो इसकी अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है कि ये नाइलिट से इसकी रिकग्निशन है, एक तरह से नाइलिट इसको डिग्री देता है, सर्टिफिकेट देता है, तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। तो O लेवल एक कंप्यूटर लिटरेसी देता है। उसके अलावा हमको इसमें जो आपने कहा नई चीज़ जो ऐड हुई है, जैसे C लैंग्वेज इस बार हमें अभी हाल ही में नया ऐड हुआ है, तो बच्चों को प्रोग्रामिंग की तरफ भी अगर जाना है, जैसे पहले हमारा ये मल्टीलिंगुअल DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए जा सकते हैं, या वर्ड प्रोसेसिंग है, उसके साथ साथ हम बिजनेस अकाउंटिंग है, उसके अलावा अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ भी अगर हमको बच्चों को ले जाना है तो इसकी बुनियाद यहाँ से पड़ जाती है। बच्चा प्रोग्रामिंग C लैंग्वेज के जरिए प्रोग्रामिंग करना सीख लेता है और उसको एक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आराम से उसको रोजगार उसको मौके बहुत हैं, उसके इसकी वजह से बढ़ गए हैं। बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि MBA करके शायद मुझे उतना पैकेज नहीं मिल रहा था, बहुत कम मिल रहा था, लेकिन अब मैं कंप्यूटर के बेस पे जब मेरी जॉब लगी है तो मेरी सैलरी 50,000 है। मैं बहुत खुश हूँ। और इसके साथ साथ इन्होंने उर्दू डिप्लोमा दिया, जो मुझे नहीं आती थी, उर्दू आई, और अरबिक भी कहीं ना कहीं मेरा साथ दे रही है, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स आते हैं उनसे हमें इंटरेक्ट करने के लिए अरबिक की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें यहाँ इस कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, और मुझे बहुत फायदा हुआ है अभी तक इसका। तलबा कौमी उर्दू काउंसिल के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि काउंसिल की वजह से इन्हें इतना अच्छा डिजाइन किया हुआ कोर्स इतनी कम फीस में करने को मिल रहा है। साथ ही तलबा को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है और मार्केट के हिसाब से अपडेटेड कोर्स मटेरियल मुफ्त फराहम कराया जाता है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने MS वर्ड, पावर पॉइंट, टैली वगैरह ये सारी चीज़ें अभी तक सीखी हैं मैंने इसमें। और मैं ये कर रही हूँ कोर्स इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जामिया से BBA कर रही हूँ और उसमें आगे मुझे मैनेजमेंट में जाना है, तो मुझे इस कोर्स से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसमें पावर पॉइंट है और एक्सेल जो मैं सीख रही हूँ, टैली है, अकाउंटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो ये टूल जो हैं बहुत हेल्पफुल हैं। ये कोर्स मेरे लिए बहुत कारआमद साबित हुआ है। असल में मैंने जो है ग्रेजुएशन उर्दू से किया है और मास्टर भी उर्दू से किया है, और उसके बाद मैंने बेलीव जामिया से किया है। तो बेलीव में जो है सारा काम कंप्यूटर से ही होता है,
और आजकल तो सबसे ज़्यादा हर जगह हर जॉब में मस्ट हो गया है कंप्यूटर होना, तो इस वजह से मुझे इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर किया ये कोर्स। कंप्यूटर कोर्स इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है और हम जिधर भी जाते हैं उधर हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें कोई फाइल फिल करनी है तो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। हर जगह जाते हैं कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर का सीखना ज़रूरी समझा। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कायम कौमी उर्दू कौंसिल के इन मराकज़ से न सिर्फ उर्दू ज़बान को फ़रोग़ हासिल हो रहा है बल्कि तलबा दौरे हाजिर में असरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं और अपने आप को खुद कफील बना रहे हैं। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में।